रणविजय ने टीना को सोफे पर लिटा दिया और उसके सफेद शर्ट के बटन को खोलने लग गया। आज रणविजय के लिए ये सब करना उसके सपने के पूरा होने जैसा था। वो काफी दिनों से इस पल का इंतजार कर रहा था। बेबी दर्द होगा, टीना ने शर्माते हुए धीरे से रणविजय के कान में फुसफुसाया। रणविजय तुरंत ही रुक गया और फिर से वो टीना के होठों को चूमने लग गया। थोड़ी देर तक दोनों वहीं लिविंग रूम में एक दूसरे से रोमांस करते रहे। फिर रणविजय ने टीना को छोड़ दिया। कल तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डे है, आज जल्दी सो जाओ, रणविजय ने टीना से कहा। टीना बाथरूम में नहाने के लिए गई, जहां एक मेड उसे नहला रही थी और दूसरी मेड उसके बालों को सुखा रही थी। इसके तुरंत बाद ही टीना सोने के लिए चली गई। अगले दिन सुबह ही ऋतिका और रोमा टीना को पिक करने के लिए लॉर्ड्स रेजेंसी पहुंचे हुए थे। उन दोनों के साथ वहां पर प्रणय भी आया हुआ था। वो सिर्फ टीना को स्टेटमेंट की बात याद दिलाने आया हुआ था। आज टीना के स्टेटमेंट से यूसुफा बेकसूर साबित होने वाली थी। इसी वजह से प्रणय टीना को एक बार फिर सब कुछ याद कराने के लिए आया हुआ था। टीना उसे देखते ही सब समझ गई। मैं भूली नहीं हूं, डोंट वरी, टीना ने व्यंग्यात्मक लहजे में प्रणय से कहा। टीना, मुझे पता है कि ये सब तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अब हमारे बीच जो कुछ भी था सब खत्म हो चुका है, तो मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से अब यूसुफा को कोई परेशानी उठानी पड़े। वो बहुत इनोसेंट है यार। और मैं इनोसेंट नहीं हूं ना, टीना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैं सालों तक तुम्हारे लिए जो कुछ भी करती रही वो तुम्हारे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता है ना। प्रणय, अगर कोई किसी कुत्ते को भी पालता है ना तो उसे भी लगाव हो जाता है। टीना, क्या बकवास कर रही हो तुम? हमने जो कुछ भी किया दोनों की मर्जी से किया, और मैंने तुमसे कभी नहीं कहा था कि तुम आओ और मेरे लिए अपना सब कुछ लुटा दो। सो प्लीज, अब बहुत हो गया, प्रणय ने गुस्से से भरी निगाहों से टीना को घूरते हुए कहा। टीना कुछ कहने ही वाली थी कि वहां पर उसका मेकअप आर्टिस्ट आ गया था। फिर टीना बिना कुछ बोले ही उससे मेकअप कराने के लिए चली गई। प्रणय भी गुस्से में वहां से मुड़कर जाने लगा। जाते जाते उसने रोमा से कहा, टीना पर नजर रखो, उसे कुछ भी गलत मत करने दो। हाँ ठीक है, रोमा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। इवेंट सुबह 9 बजे से शुरू हो रहा था और टीना को यहाँ 9:30 तक पहुंचना था। टीना ठीक 9:30 बजे स्टेज पर जाने के लिए तैयार थी। आज उसने सिल्वर कलर की लॉन्ग ड्रेस पहन रखी थी। उसके बाल कर्ली किए हुए थे और एक तरफ को झुकाकर सेट किए हुए थे। हर बार की तरह आज भी उसकी एक नजर हर किसी को दीवाना बनाने के लिए काफी थी। टीना, तुम तैयार रहो, बस थोड़ी देर में ना तुम स्टेज पर जाने वाली हो, रोमा ने एक्साइटेड होते हुए टीना से कहा। टीना, तुम बिल्कुल मत डरना, हम तुम्हारे साथ हैं, ऋतिका ने जोश में आते हुए कहा। आज टीना के लिए बहुत बड़ा दिन था। पहली बार वो सबके सामने पीजी ग्रुप के साथ अपनी लड़ाई का ऐलान करने वाली थी। तभी रोमा ने टीना की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाओ टीना। इवेंट हॉल में ज्यादा जगह नहीं थी। यहाँ ज्यादा से ज्यादा 200 लोग ही बैठ सकते थे, लेकिन टीना को पता था कि लोग इस शो को अपने घरों में बैठकर टीवी पर जरूर देख रहे होंगे। आखिर आज इस शो के जरिए उन्हें किसी की बुराई करने और बातें बनाने का मौका जो मिल रहा था। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि कुछ ही पलों में यहाँ का पासा पलटने वाला है। जैसे ही स्टेज पर टीना का नाम अनाउंस हुआ, वो स्टेज के बीच जा खड़ी हुई। स्टेज की सारी लाइट उस पर फोकस हो गई। बहुत दिनों के बाद टीना स्पॉटलाइट के नीचे खड़ी थी, सो उसे खुद को कंफर्टेबल करने में थोड़ा टाइम लग रहा था। जैसे ही वो स्टेज के बीच में खड़ी हुई, पूरा हॉल उसके स्वागत में तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शो के होस्ट ने टीना के हाथ में माइक पकड़ा दिया। हेलो एवरीवन, मैं टीना आप सबका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वेलकम टीना, आप हमारे शो में आई, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। टीना, आप दिन पर दिन काफी फेमस होती जा रही हैं, चारों तरफ लोग आपके फैंस बनते जा रहे हैं। सो टीना, मेरा आपसे एक सवाल है, शो के होस्ट ने टीना से कहा। जी बिल्कुल, पूछिए। मैं मानता हूं कि आप हमारे प्रोडक्ट को यूज करती होंगी, सो प्लीज इसे लेकर आप क्या सोचती हैं, थोड़ा पब्लिक को भी बताएंगे। होस्ट ने अपनी कंपनी के प्रोडक्ट का प्रमोशन करना शुरू कर दिया था। ये वो वक्त था जब चारों तरफ लोग टीना के जवाब का इंतजार कर रहे थे। अगर अभी टीना ये बोल देती कि वो इस प्रोडक्ट को यूज करती है तो एक झटके में ही उसका करियर खत्म। शो में बैठे हुए लोगों से लेकर टीवी और इंटरनेट पर इस शो को लाइव देख रहे सभी लोग टकटकी लगाए सिर्फ टीना के जवाब का इंतजार कर रहे थे। टीना के दिमाग में इस वक्त
प्रणय, यूसुफा और फिर पीजी ग्रुप सब कुछ ब्लिंक कर रहा था। थोड़ी देर तक सोचते रहने के बाद उसने बोलना शुरू किया। सबसे पहले तो मैं अपनी कंपनी पीजी ग्रुप को थैंक्स कहना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे इस कंपनी के शो में आने के लिए भेजा, जिसके बारे में मैंने आज तक सुना भी नहीं था। दूसरी बात, मुझे इस शो में जबरदस्ती भेजा गया है और क्योंकि मेरा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। मैं आप लोगों को क्लियर कर रही हूँ कि मैंने इस कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट को कभी भी यूज नहीं किया है। आप लोगों का यहाँ पर आने के लिए दोबारा से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं भले ही फेमस रहूं या ना रहूं, लेकिन मैं कभी भी अपने फैंस के दिल नहीं तोड़ सकती। टीना ने ये बात इतनी जल्दी जल्दी कह डाली कि किसी को भी बीच में कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन सभी को टीना का बदला हुआ रूप दिखने लग गया था। आज मैं इस स्टेज के जरिए आप सभी के आगे अनाउंस कर रही हूँ कि मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में दोबारा से कम बैक करने जा रही हूँ। आप सबकी सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टीना के स्टेटमेंट को सुनकर वहां बैठे सभी लोगों के कान सुन रह गए, खास तौर से प्रणय के। प्रणय को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। उसके लिए ये सब एक बुरे सपने जैसा था। उधर अंदर ऋतिका और रोमा दोनों खुशी के मारे उछल रही थी। इंटरनेट पर भी चारों तरफ टीना छाने लगी। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि टीना ने ये सब कुछ कहा है। सब बार बार इस लाइव वीडियो को प्ले कर करके टीना की बातें सुनने में लगे हुए थे। चारों तरफ लोग टीना की तारीफ करते हुए उसका हौसला बढ़ा रहे थे। पीजी ग्रुप की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी और चारों तरफ लोग उस पर थूक रहे थे। इंटरनेट पर टीना को लेकर लोगों के कमेंट्स की बाढ़ सी आ गई थी। बहुत अच्छा किया तुमने टीना, हम तुम्हारे साथ हैं। हम सभी तुम्हारे कमबैक का इंतजार कर रहे थे। इस गुड न्यूज के लिए थैंक यू। टीना ने पीजी ग्रुप को उसकी औकात दिखा दी है। ग्रेट जॉब टीना, लव यू। ग्रेट जॉब टीना, मॉडलिंग इंडस्ट्री में तुम्हारा फिर से स्वागत है। इंटरनेट पर आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज तक सभी टीना के साथ थे और उसका हौसला बढ़ाते हुए कमेंट कर रहे थे। यहाँ तक कि लोग उसके स्टेटमेंट वाले वीडियो को भारी मात्रा में शेयर भी कर रहे थे। इंटरनेट से लेकर न्यूज तक हर जगह सिर्फ टीना की ही चर्चा हो रही थी। जैसे ही टीना स्टेज से उतरी, प्रणय के साथ ही उस क्लाइंट कंपनी के लोगों ने भी उसे घेर लिया और उससे कंप्लेंट करने लग गए। टीना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम्हारी इतनी औकात बढ़ गई है कि तुम मेरे ही प्रोडक्ट के शो के स्टेज पर खड़े होकर इस तरह की बकवास कर रही हो। कंपनी के मैनेजर ने टीना को लताड़ते हुए कहा, तुम मेरे इस शो को अपना पर्सनल प्रेस कॉन्फ्रेंस समझ रही हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टेज से इस तरह की बकवास करने की?